तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब आगे अंतरंग तप का वर्णन श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज श्लोक नंबर 199 में कर रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। विनयो वैयावृत्यम विनयो वैयावृत्यम प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः स्वाध्यायोऽथ ध्यानम् स्वाध्यायोऽथ ध्यानम् भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति नित्य प्रायश्चित्त विनय वैयाव्रत व्युत्सर्ग अध्ययन है ध्यान तप आभ्यंतरी नित सेव्य ये जिन वर कथन। इसमें अंतरंग तप के 6 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार बहिरंग तप 6 प्रकार का है। बहिरंग तप का मतलब होता है जो प्राय बाहर से देखने में समझने में आता है और अन्य लोग भी जिसे करते हैं कर लेते हैं। तो अनशन उनोदर वगैरह प्राय सभी मत संप्रदाय या धर्मों में प्रचलन में है, तो वो बाह्य तप कहलाते हैं। और बाहर से इसने आज अनशन किया, ये उनोदर किया, ऐसा समझ में आता है। और अंतरंग तप का जो ये वर्णन चल रहा है, तो अंतरंग ये तप हैं, ये मन के अधीन है। बाहर से देखने में तो आते हैं, लेकिन अंतरंग में उसके भाव क्या हैं, उससे अंतरंग तप होता है। बाहर से तो दिखावा भी हो सकता है, तो बाहर से अगर कोई दिखावा कर रहा है तो वह अंतरंग तप नहीं कहलाएगा। कोई मायाचारी करके भी इस तरह का दिखावा कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला तप है विनय। तो विनय की बात करें तो विनय मायाचारी से कैसा होता है, जैसे कहा गया है एक उसमें छंद में दोहा में कि दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। नमे मतलब विनय वाला झुकता है, तो झुकने में जो मायाचारी से झुकते हैं तो वो ज्यादा झुकते हैं। उसके 3 उदाहरण दिए हैं, चीता, चोर और कमान। जैसे चीता जब किसी पर आक्रमण करना हो, वार करना हो, तो ऐसे दुबक के बैठा होता है और फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। इसी तरह से चोर उसका भेद लेता है किसी का, तो भेद लेने के लिए बहुत मीठा मीठा मधुर बोल करके उसका भेद लेता है, बाद में फिर चोरी करता है। और इसी तरह कमान, कमान माने धनुष बाण तीर जो होता है, तो जितना ज्यादा उसको खींचते हैं तो वो ऐसा झुक जाता है, इस तरह से और झुकता जाता है और झुकता जाता है, तो उतना ही ज्यादा उसका तीर दूर जाता है। तो वो झुक तो रहा है, लेकिन वो झुकना विनय के अंतर्गत नहीं है, वो मायाचारी के अंतर्गत है। दगाबाज की श्रेणी में उसको रखा गया है। तो इसलिए जब मन में विनय का भाव है जिसके, तो उसके विनय नाम का अंतरंग तप होता है। और 4 भेद बताए गए हैं शास्त्रों में, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। तो सम्यक ज्ञान की विनय करना, सम्यक दर्शन की विनय करना, सम्यक चारित्र की विनय करना, और इनके सम्यक ज्ञान के धारी, सम्यक दर्शन के धारी और सम्यक चारित्र के धारी जो हैं उनकी विनय करना, ये 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। और चौथे उपचार विनय में उनका मान सम्मान करना, उठ करके खड़े होना, उच्चासन देना, अपने आप को विनयवान हाथ जोड़ करके उनके लिए नमस्कार आदि करना, इस तरह से जो उपचार में प्रचलन में है, तो वो उपचार विनय। तो ये अंतरंग में विनय का भाव है, मन में विनय का भाव है, तो ये बाह्य अंतरंग तप कहलाएगा। और अगर मन में ऐसा भाव नहीं है तो फिर ये अंतरंग तप नहीं कहलाएगा। तो पहला हो गया विनय। इसके बाद दूसरा है वैयावृत्ति। अब देखो वैयावृत्ति में भी जो
आचार्य उपाध्याय साधु 10 प्रकार के साधुओं के भेद बताए गए हैं। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम, ऐसा तत्वा सूत्र में सूत्र आया है, 9वें अध्याय में वर्णन है। तो इन 10 प्रकार के साधुओं का सेवा करना, बीमार आदि हैं तो उनको उस तरह से सेवा करना, या थके हुए हैं तो हाथ पैर दबाना, तो ये सारी चीजें तो दिखती हैं तो बाह्य तप जैसा लगता है, लेकिन वो मन में उस प्रकार का भाव है। कोई दिखावे के लिए कर रहा है और कोई मन से कर रहा है, तो ये अंतरंग मन के अगर भाव हैं तो फिर वो अंतरंग तप कहलाएगा। और केवल ऊपर ऊपर कर रहा है और मन में ऐसा भाव नहीं है, या किसी लालसा के कारण से कर रहा है, इसके बदले में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा इसलिए कर रहा है, या हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, मान सम्मान हो जाएगा इसलिए कर रहा है, तो इन भावों के अधीन है ये अंतरंग तप, मन के अधीन रहते हैं, तो इसे वैयाव्रत तप कहते हैं। और तीसरा है प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त में अपना कोई दोष हो गया है तो उसकी शुद्धि करने के लिए प्रायश्चित्त होता है। इसके भी 9 वेद बताए गए हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चित, परिहार, उपस्थापना, इस प्रकार के भेद आए हैं। तो प्रायश्चित्त भी अंतरंग से वही हर एक में मन में वैसा प्रायश्चित्त का परिणाम होना चाहिए, तो वह अंतरंग तप कहलाएगा। बाहर मायाचारी से अगर कोई कर रहा है या दिखावे के लिए कर रहा है तो वो अंतरंग तप नहीं कहलाएगा। इसके बाद है चा उत्सर्ग। उत्सर्ग चौथा अंतरंग तप बताया गया है। उत्सर्ग का मतलब है अपने शरीर आदि से ममत्व का त्याग करना, इसे उत्सर्ग तप कहते हैं। और फिर स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में सामान्यतया शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है, और विशेष रूप से देखें तो 5 भेद स्वाध्याय के किए गए हैं। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश दूसरे के लिए दे रहे हैं, वहां शास्त्र नहीं भी है तो भी वो स्वाध्याय कहलाएगा। और शास्त्र पढ़ना या चर्चा करना, पूछना आपस में, या कोई स्तुति वगैरह का पाठ करना, ये सभी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो पढ़ा है हमने या जो ज्ञान है उसका मनन चिंतन करना, ये भी स्वाध्याय में आता है। तो मन में वैसा भाव हो, ये विशेष इसमें लगाना है। और अंतिम है ध्यानम, माने ध्यान। तो ध्यान भी तप कहलाता है, और ध्यान में भी ये देखना होगा कि अशुभ ध्यान भी होते हैं और शुभ ध्यान होते हैं। अशुभ ध्यान जहाँ पाप के कारण है, वहीं शुभ ध्यान धर्म ध्यान आदि पुण्य के कारण है। और शुक्ल ध्यान वह भी शुद्ध होता है और वह मोक्ष का कारण है। तो अशुभ है जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होते हैं, जो नरक और त्रियंच गति के कारण माने गए हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो उनको तप की श्रेणी में नहीं रखेंगे, वो कुतप की श्रेणी में आ जाएंगे। और यहाँ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से प्रयोजन है, तो वह ध्यान धारण करते हैं, तो वह भी अंतरंग तप कहलाएगा। इस तरह है अंतरंगम तपा निषेव्यम भवति। अंतरंग तप सेवन करने योग्य हैं। ऐसे 6 अंतरंग तप बताए गए हैं। तो 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप मिला करके तप के कुल 12 भेद हो जाते हैं। ये श्लोक दोहराते हैं। विनयो वैयावृत्यम प्रायश्चित्तम तथैव चोत्सर्गः स्वाध्यायोऽथ ध्यानम् भवति निषेव्यम तपोन्तरंगमिति। और इसके बाद देखो 12 तप का वर्णन करके तो क्या बताया था ऊपर श्लोक नंबर 197 में बताया गया है कि अपनी शक्ति के अनुसार तप भी धारण करना चाहिए। श्रावक 12 व्रतों का पालन तो कर ही रहे हैं, अपनी शक्ति को विचार करके और इन तप को भी, अंतरंग और बहिरंग तपों को भी धारण करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि श्रावक अपने श्रावक के व्रत पालन करके ही संतुष्ट ना रहे, उसे और आगे बढ़ने के लिए अगर उसमें शक्ति है, उत्साह है, तो मुनि व्रत उसे धारण करना चाहिए। तो मुनि व्रत धारण करने की प्रेरणा
यहाँ पर दे रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। जिन पुंगव प्रवचने जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणम् मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणम् सुनिरूप्य निजां पदवीं सुनिरूप्य निजां पदवीं शक्तिं च निषेव्य मे तदपि शक्तिं च निसेव्य मे तदपि तब जिनागम में मुनिवरों का कहा है जो आचरण निज वीर पदवी सोच कर उस रूप करना निज चरण। जिन पुंगव प्रवचने माने आगम में या जिनेन्द्र देव के व्याख्यान में सिद्धांत में मुनीश्वराणाम माने मुनीश्वर अर्थात जो महाव्रतों को धारण करने वाले हैं, सकल संयम को पालन करने वाले हैं, उनके जो आचरणम उक्तम माने आचरण कहे गए हैं, मुनियों के आचरण जो कहे गए हैं, मुनियों का चारित्र कैसा होता है, वो जैसा जिन आगम में बताया गया है, जिनेन्द्र सिद्धांत में बताया गया है। एतदपि माने यह भी गृहस्थों को निजाम पदवीम चा शक्तिम सुनिरूप्य निषेव्यम माने अपनी पद और शक्ति को भले प्रकार विचार करके। देखो ये चीज हर जगह आती है कि अपनी शक्ति को विचार करके। जैन आगम में ये विशेषता है, हमारे आचार्यों ने जहां जहां भी वर्णन किया है संयम का, त्याग का, तप का, व्रत का, तो हर जगह ये बात कही गई है कि अपनी शक्ति को विचार करके कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अगर आप अपने आप को शक्तिहीन पा रहे हैं तो ऐसा विचार करें कि देखो मार्ग तो यही है, हमें भी करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चा मार्ग यही है जैसा भगवान ने बताया है, आचार्यों ने कथन किया है, तो मार्ग तो सच्चा यही है। माने मार्ग में दोष नहीं लगाए, भले ही अपनी शक्ति नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को प्रेरणा करें कि आप इस काम को करें, इस तरह से उसको करना चाहिए। अपनी शक्ति विचारे, तो अगर उसे लगता है कि उसकी शक्ति है तो उसे जो मुनियों का जो चारित्र है उसे भी सेवन करना चाहिए, अर्थात महाव्रतों को, सकल चारित्र को धारण करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणाम यदोक्तमाचरणम सुनिरूप्य निजाम पदवीं शक्तिं च निषेव्य मे तदपि। इस प्रकार आज अंतरंग तप के 6 भेदों के बारे में बताया गया और तप धारण करके अपनी शक्ति के अनुसार आगे मुनि व्रत को भी शक्ति का विचार करके वह श्रावक धारण करे, इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर की गई है। और इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान